सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आज कैंडिडेट की घोषणा करी है। ये में साफ साफ माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का रिफ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिलता है। और आपको हैरत होगी कि इन सभी सीटों पर जो पीडीए है, जो हमारा समाज है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन इन्हें वोट देना है। और जिस दिन भी चुनाव होगा, और हम चाहते हैं कि ये फैसला हो जाए कि ये चुनाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे होने वाला है या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे होने वाला है, ताकि जो ये हरियाणा की जीत का जो जश्न मनाया जा रहा है वो उपचुनाव में कुछ अकाउंटेबिलिटी बने। आने वाले दिनों में बाकी सीटों पे भी जो समझौते हैं इंडिया अलायंस के साथ, सभी सीटों पे जो नाम है उसकी घोषणाएं हो जाएंगी। सर, हरियाणा चुनाव के बाद अब किस तरह से चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हरियाणा चुनाव की जीत के पीछे जम्मू कश्मीर का दर्द छिपाया क्यों जा रहा है? जो जम्मू कश्मीर का दर्द है बीजेपी आरएसएस का, वही दर्द हम आपको यहां भी याद दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जुल्म है। एक जाति विशेष के जो पूरे संसाधनों पे जो कब्जे हैं, पुलिस फोर्स पे कब्जे हैं, एसटीएफ में कब्जे हैं, कप्तान डीएम में जो कब्जे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट है? आपने बीएसपी को और आईएनएलडी को फाइनेंस करके कांग्रेस को हराने का काम किया। वोट शेयर में कोई फर्क नहीं है कांग्रेस के और बीजेपी के। जीत का जश्न क्या है? और जीत का जश्न मना रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में आपने धारा 370 हटाई, राज्य का दर्जा छीना, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत पर आपने हमला किया। सेब के किसानों पे आजकल मित्रों का नाम लिख के आ रहा, फलाने का सेब। तो जो किसान थे जम्मू कश्मीर के, वो उनका विद्रोह जो मैंडेट की शक्ल में देखने को मिल रहा है। सर, मायावती तो कह रही हैं कि जो है बट गया, इंडिया गठबंधन को मिल गया, जिसका फायदा बीजेपी को मिल गया। देखिए, बहन जी को मुबारक हो। माननीय काशीराम जी को जब हम आज याद कर रहे हैं तो आपको इसलिए मुबारकबाद दिया जाना चाहिए कि आपने कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को हराने का काम किया हरियाणा में। इससे बड़ी मुबारकबाद क्या हो सकती है? आपका सपना, आपका ख्वाब से छुआ। बीजेपी को जितना जीतते हुए देखना चाह रहे थे वहां पर, यही तो आप चाहते थे। और क्या चाहिए वहां पर? आपने हरा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लेकर अनुसूचित वर्गों का जो वोटर है वो ये जानता है कि जो जाति का जनगणना लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, उसको कोई लड़ेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ेंगे और उपचुनाव में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको। सर, हरियाणा में है कि इंडिया गठबंधन में है, कहीं ना कहीं फूट देखी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अब आत्मविश्वास ज्यादा हो गया था, इस कारण से वो हारी, इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि इनमें फूट है। देखिए, हम एनडीए को कहना चाहते हैं, पल्लवी पटेल, बिहार के पासवान जी अनेक विषयों पर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उसकी ज्यादा फिक्र कर लीजिए आप। इंडिया अलायंस की जो स्ट्रेटजी है वो सेंटर की स्ट्रेटजी है, लोकसभा के चुनाव की स्ट्रेटजी है। लोकसभा में ये बात, विधानसभा के चुनाव में ये बात सही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी लोग एक साथ होते राहुल जी के साथ, उसका इम्पैक्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन ठीक है, वो बात नहीं बनी। जहां जहां बात बड़े मामलों में बन सकती है, ये कोशिश हमेशा समाजवादियों की रहेगी। लेकिन जो बाय इलेक्शन है, अभी हम देखते हैं कि बीजेपी आरएसएस कितनी सीटें अपने अलायंस को देने वाली है और चुनाव किसके नाम पे होगा, उपचुनाव, ये बीजेपी को कंफर्म करना पड़ेगा कि चुनाव पीएम के साहब के नाम पे होगा या योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर होगा। कैंडिडेट जो भी हो इंडिया अलायंस का, हार बीजेपी आरएसएस की तय है। सर, जिस तरह से लोकसभा कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ था, इससे आने वाले चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन सब साथ में लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन की जो सेंटर की स्ट्रेटजी है, लोकसभा की स्ट्रेटजी है, हम लोग सब साथ में। और राज्यवार भी आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, हम लोग सबकी कोशिश ये रहेगी कि एक दूसरे के साथ तालमेल करके ही चुनाव लड़े जाएं, जिसका आइडिया, जिसकी फाउंडेशन माननीय अखिलेश जी ने करी है। महाराष्ट्र नज़ीर के लिए आपके सामने का चुनाव है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर माननीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल जी एक साथ उतर गए तो महाराष्ट्र में कोई ताकत बीजेपी को रोक नहीं सकती है। उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी आरएसएस को वहां से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें